स्वागत है आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल में। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग असित कुमार हलदार पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो कल हमने कुछ 10 मिनट की वीडियो बनाई थी, तो उसके आगे से आज हम कंटिन्यू करेंगे। चलिए, हाँ यहीं से आगे चलते हैं। उमर खयाम श्रृंखला के चित्रकार कौन थे? तो ये आपके असित कुमार हलदार थे। वहीं चैतन्य और डाकू किसका प्रसिद्ध चित्र है? तो ये भी असित कुमार हलदार का है। कच्छ देवयानी नामक चित्र ये भी असित कुमार हलदार ने बनाया। और जो कि मदर इंडिया जो कि 1925 में ये जो चित्र था ये किसका था? ये भी असित कुमार हलदार का था। ध्रुव और प्रहलाद चित्र किसने बनाए? तो ये भी चित्र भी इन्हीं का था। आर्ट एंड ट्रेडिशन पुस्तक के लेखक का नाम? तो ये भी असित कुमार हलदार जी हैं। उसके आगे आर्ट एंड ट्रेडिशन, तो अभी तक हमने पढ़ा असित कुमार हलदार। आवर हेरिटेज इन आर्ट ये कृति किसकी है? तो ये भी असित कुमार हलदार जी की है। भारतीय चित्रकला हिंदी में जो पुस्तक किसने लिखी? तो ये असित कुमार हलदार। गौतम गाथा पुस्तक के लेखक का नाम भी असित कुमार हलदार हैं। और ब्रिटिश सरकार ने इन्हें राय साहब की उपाधि जो कि 1941 में दिया। वहीं लखनऊ में इन्होंने नई शैली को जन्म दिया था, तो उसका नाम था लखनऊ स्कूल ऑफ आर्ट, जो कि वास और टेम्परा का मिश्रण है। असित कुमार हलदार के चित्रों का विशाल संग्रह आपके इलाहाबाद संग्रहालय प्रयागराज में स्थित है। इलाहाबाद संग्रहालय में हलदार के लिए एक अलग हाल, तो इसका नाम तो इन्हीं के नाम से था, ये हलदार हाल के नाम से वो जाना जाता है। और किस कलाकार के चित्रों में गीतों जैसी लय दिखाई देती है? तो सिंपल सी बात है, असित कुमार हलदार के बारे में बात हो रहे थे, यही होंगे। और ये किस वाद्य यंत्र को बचाने में शौकीन थे? तो ये वायलिन के ये शौकीन रहे हैं। वहीं प्रतिलिपियां जो है इन्होंने किसके साथ मिलकर तैयार किया? तो जो बाघ गुफा पहले आता है तो ये नंदलाल बोस के साथ इन्होंने किया। वहीं पे जोगी मारा की गुफा कि चित्रों की सफाई व उनकी प्रतिलिपि बनाने में हलदार का सहयोगी कौन थे? तो यहाँ पे छितेंद्रनाथ माजुमदार और समनेंद्रनाथ गुप्त। मतलब कि बाघ गुफा में कौन थे? नंदलाल। और आपकी जोगी मारा में छितेंद्रनाथ और समनेंद्रनाथ गुप्त। वहीं किस वर्ष कला के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी ऑफ आर्ट लंदन चुना गया, जो कि ये 1934 में था। और हलदार के चित्रों में काव्यमय आधुनिकता का समावेश भी माना गया है। कुछ कला समीक्षकों ने इन्हें काव्यमय चित्रकार भी माना है। असित कुमार हलदार ने किस विश्वविद्यालय की कला विभाग में अपनी सेवाएं दी? तो ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय परामर्शदाता के रूप में। असित कुमार हलदार ने कला किस विदेशी कला आंदोलन का प्रभाव कुछ हद तक दिखाई देता है? मतलब असित कुमार हलदार की कला पर जो कि विदेशी जो कला आंदोलन है ये आपकी जापानी वास्तु पद्धति की आंदोलन प्रभाव से कुछ हद तक दिखाई देती है। उनकी प्रसिद्ध चित्र यशोदा और बालकृष्ण की तकनीक भी ये जल रंग है। हलदार ने यहाँ पे अच्छा यहाँ तक कल हुआ था तो ये 32 हो जाएगा, ठीक है। और पढ़ई अवंतिका जो है ये भी असित कुमार हलदार का है। किस कलाकार ने ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो ये असित कुमार हलदार। हलदार के रेखा चित्र स्केच की मुख्य विशेषता क्या थी? कोमल और अविच्छिन्न रेखाएं थी। संथाली परिवार का चित्रण करने वाले प्रमुख बंगाल शैली के कलाकार कौन थे? असित कुमार हलदार, जो कि नंदलाल बोस के साथ में। और हलदार ने किस माध्यम में मूर्तियां बनाई? टेराकोटा, कांस्य और लकड़ी। मखदूम शाह ये भी असित कुमार हलदार हैं। और हलदार द्वारा लिखित ललित कला की धारा पुस्तक विषय क्या है? तो ये भारतीय कला इतिहास है। किस चित्रकार ने रविन्द्रनाथ टैगोर की कविताओं पर आधारित गीतांजलि लिखा, चित्र बनाए थे?
तो ये असित कुमार हलदार ने गीतांजलि के लिए चित्र बनाए। और इनके चित्रों में किस रंग का बहुतायत मिलता है, तो ये हल्के और सौम्य रंगों का। अग्नि की लौ भी इन्हीं की प्रसिद्ध चित्र है। और हलदार ने अपनी कला यात्रा के दौरान कुल कितनी गुफाओं का दौरा किया, तो टोटल 3, अजंता, जोगीमारा और बाघ। ये प्रतिलिपियाँ इन्होंने बनाया था। और असित कुमार हलदार को कला का कवि किसने संबोधित किया, तो इन्हें संबोधित किए थे अनेक विद्वान, कुछ लेखकों ने इन्हें संबोधित किए थे। इलाहाबाद संग्रहालय में संरक्षित हलदार गैलरी का उद्घाटन भी 1938 के आसपास में हुआ। और रासलीला चित्र के निर्माता भी यही हैं, असित कुमार हलदार। और इनके जो पूर्वज थे ये गाजीपुर उत्तर प्रदेश में रहते थे। हलदार ने अपनी लेसिट तकनीक में किस पदार्थ का उपयोग किया, तो वर्निश और लॉ। नववधु भी इन्हीं का प्रमुख चित्र है। और हलदार ने चित्रकला के अलावा किस विधा में महारत हासिल किया, तो ये कविता लेखन और संगीत में थे। अभिमन्यु वध भी असित कुमार हलदार का है। और इन्हें किस कलाकार ने लखनऊ को कला की नगरी बनाने में विशेष योगदान दिया, मतलब असित कुमार हलदार ने लखनऊ को कला की नगरी बनाने में विशेष योगदान दिया था। हलदार के चित्रों में कौन सी भावना प्रधान होती है, भक्ति और श्रृंगार रस की। जगही मदही का उद्धार नामक चित्र जो है ये भी असित कुमार हलदार ने चित्रित किया। असित कुमार हलदार ने अपनी जो शिक्षा ली थी ये आपकी E.V. हैवल और अवनींद्रनाथ से दोनों से लिए थे। और इनकी जो कला की छायावादी कला किसने कहा, तो कुछ आधुनिक कला इतिहासकारों ने कहा। और इनकी जो चित्रों किस प्रकार की परिप्रेक्ष्य का अभाव दिखता है इनके चित्रों में, तो पाश्चात्य रैखिक परिप्रेक्ष्य। उन्होंने भारतीय पारंपरिक शैली को प्राथमिकता दिया। अंधेरा और उजाला नामक प्रतीकात्मक चित्र भी ये भी असित कुमार हलदार ने बनाया था। असित कुमार हलदार की जो शैली थी ये किस विद्वान ने गीत गोविंद की शैली के समान मधुर बताया, तो यहाँ पे कई कला आलोचकों ने उनकी रेखाओं के कारण बताया। और इन्होंने अजंता की किस गुफा में चित्रों की प्रतिलिपियां मुख्य रूप से बनाई, तो गुफा संख्या 1 और 2 में। सीता प्रत्याग ये भी प्रसिद्ध चित्र असित कुमार हलदार का है। और इन्होंने शांति निकेतन में विचित्र क्लब के सहयोग कब दिया था, 1915 में दिया। प्रतीक्षा नामक चित्र भी किस तकनीक में बना, तो ये वास्तु तकनीक में बना, असित कुमार हलदार। और इन्हीं के कला के तत्वों को सबसे अधिक महत्व दिया भाव और लय। हलदार के चित्रों में नारी आकृतियों की विशेषता क्या थी, लंबी उंगलियां और झुकी हुई पलकें, आदर्श नारी चित्रण। विक्रमादित्य और कालिदास नामक ऐतिहासिक चित्र भी चित्रित किए असित कुमार हलदार ने। और हलदार ने किस प्रसिद्ध भारतीय दार्शनिक के व्यक्तित्व पर आधारित चित्र बनाए, तो ये स्वामी विवेकानंद थे। वहीं लखनऊ आर्ट कॉलेज में हलदार ने किस काल को किस नाम से जाना, तो स्वर्ण युग के नाम से जाना। दीपावली भी असित कुमार हलदार का चित्र है। हलदार ने किस माध्यम में अपनी आत्मकथा के अंश लिखे, तो ये बंगाली पत्रिकाओं में लिखे। मौन शीर्षक से चित्र की रचना किसने किया, असित कुमार हलदार। हलदार की कला में अजंता का प्रभाव रूप स्पष्ट दिखाई देता है उनकी रेखाओं की गोलाई और प्रवाह में। बसंत नामक जो चित्र था ये भी असित कुमार हलदार का है। उसके बाद इन्होंने जो लंदन के साउथ केंसिंगटन म्यूजियम में क्या कार्य किया, तो ये थे भारतीय कला के अध्ययन और प्रदर्शन से जुड़ रहे थे। द स्पिरिट ऑफ स्टॉर्म किसकी प्रमुख चित्र है, तो ये असित कुमार हलदार का। हलदार ने बाघ गुफा की चित्रों की प्रतिलिपियां कहाँ सुरक्षित रखी, ग्वालियर के गुजरी महल में संग्रहालय में। और नृत्य द डांस चित्र श्रृंखला के लिए कौन प्रसिद्ध है, तो ये असित कुमार हलदार जी। हलदार के चित्रों की धरातल स्पेस कैसा होता है, कोमल और प्रभासी। चक्रव्यूह नामक चित्र की रचना भी इन्होंने किया। और हलदार ने चित्रों में आभूषण का अंकन किस प्रकार किया, अत्यंत सूक्ष्म और बारीकी से।
विराड़ी चित्र का मुख्य भाव था ये करुण रस। हलदार के चित्र यशोदा और कृष्ण में कृष्ण को किस रूप में दिखाया गया? तो एक चंचल बालक के मानवीय रूप में। क्या असित कुमार हलदार ने तैल माध्यम में कभी भी कार्य किया था? हाँ, इन्होंने किया था, लेकिन बहुत ही कम। शकुंतला का विदाई नामक जो चित्र था ये भी असित कुमार हलदार का था। और हलदार को कला में पुनः जागरण का अग्रदूत क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने भारतीय पारंपरिक कला को आधुनिक रूप में जीवित करने के कारण इन्हें कहा गया। और इनका जो निर्धन हुआ था ये लखनऊ में हुआ था। कुणाल नामक प्रसिद्ध चित्र भी असित कुमार हलदार ने बनाया। मदिरा चित्र के चित्रकार भी असित कुमार हलदार। अस्तित्व नामक चित्र का निर्माण भी इन्होंने किया। शिव का विस्पान किसका विख्यात है चित्र है? तो ये भी असित कुमार हलदार और नंदलाल बोस ने भी बनाया, पर हलदार की शैली भिन्न है। रेगिस्तान की संध्या चित्र के रचनाकार भी हलदार हैं। वहीं हलदार ने किस प्रसिद्ध महाकाव्य पर आधारित चित्रों की पूरी श्रृंखला तैयार की? रामायण और महाभारत पे। चंद्रमा और कमल किसका प्रतीकात्मक चित्र है? तो ये असित कुमार हलदार का। बाउल गायक का अंकन हलदार ने किस शैली में किया? तो ये बंगाल शैली में किया। पुष्प चयन किसका सुंदर चित्र है? असित कुमार हलदार का। हलदार के चित्रों में स्वर्ण रेखाओं का प्रयोग किस तकनीक में मिलता है? लॉक पेंटिंग में, लेसिट। बंदी राजकुमारी किसका ऐतिहासिक चित्र है? तो ये भी असित कुमार हलदार का। जंगल की आत्मा चित्र भी इन्होंने बनाया और स्वप्न लोक के भी चित्र भी इन्होंने बनाया। और हलदार के चित्रों में संगीत का अनुभव होता है, यह कथन किसने कहा? ये कला समीक्षक जो ओशी गांगुली थे ये इन्होंने कहा। अश्रु चित्र श्रृंखला किस कवि की कविताओं से प्रेरित था? ये उमर खयाम। कवि के कल्पना चित्र के रचयिता कौन है? असित कुमार हलदार। काली का रौद्र रूप किसने चित्रित किया? तो ये भी इन्होंने ही किया। हलदार ने मूर्तिकला का अभ्यास किस माध्यम में सबसे अधिक किया? तो ये मिट्टी में। बुद्ध और सुजाता भी इन्हीं का है। राधा कृष्ण के प्रेम प्रसंगों को हलदार ने किस रंग में प्रधानता दर्शाया? तो ये नीले और पीले रंगों की प्रधानता इसमें अधिक है। सार्वजनिक प्रार्थना चित्र किसने बनाया? तो असित कुमार हलदार ने। नटराज की मूर्ति का चित्र स्वरूप किसने तैयार किया? तो ये भी असित कुमार हलदार ने। अग्निदत्त भी इन्हीं का चित्र है। हलदार ने अपने चित्रों में प्रकृति को किस रूप में दर्शाया? तो मानवीय और संवेदनशील। संध्या तारा भी इन्हीं का है। प्रलय के रचनाकार भी यही हैं। हलदार ने वस्त्रों की सिलौटों का अंकन किस गुफा शैली से सीखा? तो ये इन्होंने अजंता से सीखा। जीवन का सत्य किसका चित्र है? असित कुमार हलदार। हलदार के चित्रों में रंगों का राजा किसे कहा जाता है? तो ये नीला रंग उनके प्रिय रंगों में से एक था, नीला रंग। सती नामक चित्र जो है 1910 में किसने बनाया? हलदार ने बनाया। और ग्रामीण बालक चित्र किसका है? इन्हीं का है। अशोक की पुत्री संघमित्रा का चित्र किसने बनाया? तो हलदार ने बनाया। यक्ष यक्षिणी चित्र श्रृंखला के निर्माता कौन है? तो ये ही थे। हलदार ने धुतली आभा पैदा करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया? तो वास पेंटिंग का। बांसुरी वादक किसका प्रसिद्ध चित्र है? तो ये भी असित कुमार हलदार का। हलदार की प्रथम व्यक्तिगत प्रदर्शनी भी आयोजित हुई, कोलकाता में हुई थी। इन्होंने किस अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी में स्वर्ण पदक जीता? तो ये लंदन प्रदर्शनी में। और हलदार को राय साहब की उपाधि कब मिली? तो 1941 में मिली। ब्रिटिश सरकार ने उन्हें नाइटहुड की उपाधि के समकक्ष सम्मान कब दिया? तो ये 1930 में दिया। और हलदार के चित्रों की प्रदर्शनी रॉयल एकेडमी ऑफ आर्ट में कब बनी? तो 1934 में बनी थी। हलदार को आधुनिक भारतीय चित्रकला का स्वर्ण पदक किसने प्रदान किया? तत्कालीन कला संस्थाओं ने। और पेरिस में इनकी प्रदर्शनी आयोजित हुई थी 1920 के दशक में। और हलदार को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, विशिष्ट कला सम्मान से। ललित कला अकादमी ने कब अपना फेलो बनाया, इन्हें रत्न मेंबर बनाया? तो ये 1962 में। हलदार के सम्मान में हलदार हाल का निर्माण जो इलाहाबाद में हुआ था, ये इलाहाबाद संग्रहालय 1938 में हुआ था।
किस संस्था ने हलदार को कला शिरोमणि माना? भारत कला भवन वाराणसी। और हलदार की कला प्रदर्शनी का आयोजन शांति निकेतन में हुआ था, 1922 में हुआ था। इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित कब किया गया था? तो वे उनके शुरुआती कलाकार में से थे जिन्हें राष्ट्रीय सम्मानों के लिए विचारित किया गया, पर आधिकारिक सूची में उनके निधन के पूर्व यह सम्मान मुख्य है। हलदार ने अपनी कलाकृतियों में किसे दान में दी? इलाहाबाद संग्रहालय और लखनऊ आर्ट कॉलेज को। उनके चित्रों में नीलामी में मेघदूत श्रृंखला को उच्च स्थान किसने दिया? सोथबी और क्रिस्टी जैसे संस्थानों ने। गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट लखनऊ की स्थापना 1911 में हुई। हलदार लखनऊ कॉलेज के प्रिंसिपल कब से कब बने? 1925 से 1935 तक। हलदार से पूर्व लखनऊ आर्ट कॉलेज के प्रिंसिपल थे नथानियाल हर्ट। शांति निकेतन कला भवन में हलदार का कार्यकाल 1911 से 1923 तक था। जयपुर आर्ट कॉलेज के प्रिंसिपल के रूप में उन्होंने कब कार्य किया? तो इनका जो कार्यकाल था 1924 से 1925। हलदार ने कला में किस विशेष कला दीर्घा की स्थापना की? कॉलेज के भीतर ही प्रदर्शनी कक्ष। उनके समय में लखनऊ स्कूल किस शैली का केंद्र बना? तो वासा एंड टेम्परा शैली का केंद्र बना था। हलदार के प्रमुख शिष्यों में कौन शामिल थे? रणवीर सिंह बिष्ट, सुखवीर सिंह सिंघल। मदन लाल नागर किसके शिष्य थे? तो ये असित कुमार हलदार के थे। ललित मोहन सेन का संबंध किस कॉलेज से था जहां हलदार कार्यरत थे? लखनऊ आर्ट कॉलेज। हलदार ने किस स्कूल में शिल्प कला को बढ़ावा दिया? तो शांति निकेतन में। लखनऊ आर्ट कॉलेज में ग्राफिक आर्ट की शुरुआत किसका अप्रत्यक्ष योगदान था? तो ये असित कुमार हलदार का। हलदार ने कला शिक्षण के लिए कौन सा न्याय दृष्टिकोण अपनाया? तो भारतीय पारंपरिक विषयों के साथ आधुनिक तकनीक का मेल। हलदार ने किस संस्थान पर चित्रकला शाला की स्थापना की? तो लखनऊ में। हलदार के शिक्षण काल में लखनऊ कॉलेज ऑफ आर्ट का उपनाम क्या था? उत्तर भारत का शांति निकेतन। हलदार ने छात्रों को किस गुफा के भ्रमण के लिए प्रेरित किया? बाघा और अजंता के लिए इन्होंने प्रेरित किया। हलदार के अनुसार कला शिक्षा का मूल्य आधार क्या होना चाहिए? तो भारतीय संस्कृति होना चाहिए। लखनऊ आर्ट कॉलेज में डिजाइन विभाग को किसने सुदृढ़ किया? तो असित कुमार हलदार ने। हलदार ने कवि गुरु गोविंद रविंद्रनाथ के साथ किस कॉलेज की योजनाओं पर चर्चा किया? तो विश्व भारती और शांति निकेतन में। हलदार के सेवानिवृत्त होने के बाद लखनऊ आर्ट कॉलेज का प्रिंसिपल कौन बना? ललित मोहन सेन। हलदार ने चीनी और जापानी कलाकारों को कहाँ आमंत्रित किया? तो शांति निकेतन कला भवन में। हलदार ने किस कॉलेज में भित्ति चित्र विभाग खोला? तो लखनऊ आर्ट कॉलेज। और उनकी कला का सबसे बड़ा संग्रह आज कहाँ है? तो इलाहाबाद संग्रहालय प्रयागराज में है। हलदार ने रंगों की शुद्धता के लिए किस माध्यम का उपयोग किया सिखाया था? तो प्राकृतिक खनिज के लिए। हलदार ने किस कॉलेज के पाठ्यक्रम में भारतीय कला का इतिहास अनिवार्य किया? तो लखनऊ आर्ट कॉलेज। हलदार के चित्रों में बंगाली संवेदनशीलता और उत्तर भारतीय भव्यता का मिश्रण कहाँ दिखता है? तो उनके लखनऊ प्रवास के चित्रों में। कला और आधुनिकता विषय पर हलदार ने कहाँ व्याख्यान दिए? तो कलकत्ता विश्वविद्यालय में। और हलदार ने किस भारतीय पत्रिका का संपादन कला पक्ष में किया? तो ये रूपम था। तो आज के लिए इतना ही। हम कल फिर मिलते हैं। बाकी आप लोग इसको देखें और कमेंट करें कैसा लगा। बाकी जैसे ही ये ख़त्म होता है असित कुमार हलदार, तो इन्हीं से हम MCQ क्वेश्चंस भी आपको यहीं पे कराएंगे, ठीक है। और जिन्हें अगर ये बुक्स को लेना है तो हम डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम की ID डाल देंगे, वहाँ पे आके ये डेली क्लास भी ले सकते हैं और ये डेली टास्क भी ले सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।